दोस्तों नमस्कार, आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में, वीडियो 4 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। उसके लास्ट के 20 मिनट में ऑडियो प्रॉब्लम थी, इसके लिए सॉरी। और मैं उसको फिर से रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद मैंने अपने ऑफिस में उसको दे दिया था एडिट करने को, और फिर मैं दिल्ली से बाहर चला गया था। और चूँकि शेड्यूल फिक्स था इसलिए जो है उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। आगे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आज का वीडियो जो है वो, जैसा कि हमने आपको शेड्यूल बताया था, वो एलसीएम और एंड एचसीएफ पे है। सबसे पहली चीज ये कि व्हाट इज एलसीएम। सबसे पहली चीज, व्हाट इज एलसीएम। आपको मैं ये बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ से यूपीएससी ने बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे हैं जो हमने प्रीवियस ईयर देखा, लेकिन फिर भी पढ़ना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और हम लोग बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के इर्द गिर्द ही रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई थिंक आप सारे लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा और उसको निकालने का जो है तरीका भी जूनियर क्लासेस में बताया गया था। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ना याद हो, तो चलिए मैं याद दिला दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा नए तरीके से। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसमें जो है ये जो टर्म है मल्टीपल, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मल्टीपल के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 12, 6, 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24, 12, 18, 24 एंड सो। एक और नंबर ले रहे हैं, छोटे नंबर ही लेते हैं, 8। 8 का मल्टीपल क्या होगा? 16, 24, so on। इसी तरह से जो है इसको भी थोड़ा बढ़ा लीजिए, 12, हो गया। अब क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। सपोज कीजिए हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा जो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, उसको जो है छोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग भूल गए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 6 और 8 का हमको निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले इनके कॉमन मल्टीपल देखिए। सबसे पहले तो ये कॉमन मल्टीपल है 24 दोनों में, इसलिए कॉमन मल्टीपल हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे तो जो है ये 48 हो गया, ये कॉमन मल्टीपल हो गया, कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट पूछ रहा है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? यही हो गया 6 और 8 का एलसीएम। सबसे आसान तरीका है, बस आपको करना क्या है। और यूपीएससी में जो आपने अगर देखा होगा तो कॉमनली जो है 20 के भीतर तक के ही जो है एलसीएम निकालने को आते हैं। तो आप एक मेथड ये भी सोच सकते हैं, 2 का है, 3 का भी है जो। तो अगर 20 तक का आपको टेबल याद है तो इस तरह के जो छोटे नंबर्स के जो एलसीएम आप जो ओरली निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब
यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब जो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि 6 और 8 को ऐसे लिखा, इस तरीके से याद होगा, नहीं याद होगा मैं याद दिला दे रहा हूं। ऐसा कोई नंबर लेना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो छोटे नंबर लीजिए 2, 3, 4, आगे डिवाइड नहीं होगा। तो एलसीएम क्या हो गया, इधर के सब नंबर्स तो एक ही है, बाकी नीचे जो बचा 3 × 4, यहाँ पर ये सब क्या लिखे जाते हैं, इनके कोशेंट लिखे जाते हैं और उन्हीं से डिवाइड किया जाता है जिससे जो है दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हो, ये याद रखिएगा। तो कितना हो गया 24, वैसे भी निकला और वैसे भी निकला जो है। ये एलसीएम का जो है बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। अब सपोज कीजिए कि जो है 4, 6 और 8 का निकालना है, इसका एलसीएम। तो एक तो तरीका जस्ट अभी बताया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे छोटा नंबर लेंगे जिससे कम से कम 2 तो कटे ही कटे, 2 या 3, तो 2, 3, 4। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि कोई 2 और 4 तो कट जाएगा, तो 2 का 1 हो गया कोशेंट, 3 नहीं कटेगा तो जो है 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे और ये 2 लिख लेंगे। अब इसके नीचे जो है कटने की संभावना, कंप्लीटली डिविजिबिलिटी वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो अब एलसीएम हो गया आपका 2 × 2 × 3 × 2, 4 3 12 दूनी 24, 24। कॉमन सेंस से करेंगे जो टेबल मेथड आपको हमने बताया, तो आपको बस सोचना क्या है कि 4, 6 और 8 का पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो 24 ही होगा। 4 छके 24, 6 चौको 24, 8 तरीके 24। 24 is the first common multiple among 4, 6 and 8. So this will be the LCM of 4, 6 and 8. Clear? अब उसके आगे आइए। एलसीएम का जो मेथड अभी हमने आपको बताया वो डिवीजन मेथड कहलाता है। डिवीजन मेथड जो बचपन में हम लोगों ने सीखा था। इसका एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो प्राइम फैक्टर का मतलब आपको मालूम होगा। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 के एक तो होता है फैक्टर जिसकी हमने बात की थी पिछले वीडियो में, एक होता है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मतलब 2 × 2 × 3। तो ये 12 का क्या है, प्राइम फैक्टर है। प्राइम नंबर क्या होता है इसकी भी बात हमने की थी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो होता क्या है उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 6 और 8 का ही जो है हम लोगों को वो एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर अब आपके लिए इजी हो गया, 2 × 3। 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक, अब इसके बाद जो होगा
वो होगा क्या जो है, अगर 6 और 8 का जो है एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें जो कॉमन होगा वो हम लोग निकाल, जैसे 1 2 1 2 लिख लिया। अब जो भी अनकॉमन होगा उसको एज इट इज लिख लेंगे, जैसे 2 2 लिख लीजिए, 2 2, एक 3a लिख लीजिए, कितना हो गया 8 और ये 24। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 24। यही जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, फैक्टर मेथड कह सकते हैं। ठीक, तो दो मेथड होते हैं एलसीएम निकालने के, पहला डिवीजन मेथड जो जस्ट अभी बताया आपको पहले, इसके बाद दूसरा जो है प्राइम फैक्टर मेथड होता है। यही प्राइम फैक्टर मेथड जो है एचसीएफ में भी यूज होता है, जब हम अभी एचसीएफ पर आएंगे। अब थोड़ा सा जो है इसमें एलसीएम में और कुछ भी बातें कर ली जाए। मल्टीपल जो होता है वो डिविडेंड भी होता है। मल्टीपल इज ऑल्सो कॉल्ड, अब आप पूछेंगे कैसे, हाउ। तो जैसे मान लीजिए 6 का भी मान लीजिए एक मल्टीपल निकाला 12 18, तो कोई ये 12 और 18 जो है 6 का जो है मल्टीपल है, तो ये 12 जो होगा will also be dividend for 6 which is completely divisible। 12 जो होगा वो 6 के लिए डिविडेंड भी कहलाएगा which is completely divisible। ठीक, तो अब ये चीज मैं बता क्यों रहा हूं, इसके संदर्भ में बता रहा हूं कि मल्टीपल का मतलब हो गया डिविडेंड, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, तो एक कॉमन डिविडेंड हो गया। और फिर इसी से निकल जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसी से निकलेगा लीस्ट कॉमन। क्वेश्चन क्या है, क्यों मैं बता रहा हूं ये भी हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन आता है कि 6 8 12 से कंप्लीटली डिविजिबल सबसे छोटी संख्या, द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 8 12। तो एक्चुअली निकालना क्या है, निकालना एलसीएम ही है। हम लोगों को 6 8 12 का वो कॉमन डिविडेंड खोजना है, कॉमन डिविडेंड खोजना विच इज कंप्लीटली डिविजिबल। तो एक्चुअली हम लोगों को निकालना क्या होता है एलसीएम, 6 8 और 12 का जो है आप एलसीएम निकाल। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसकी बात जो है हम लोग आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी में जो है हम लोग सिंपल चीजें, अभी हमने आपको जो है होल नंबर के बारे में बताया कि होल नंबर का एलसीएम कैसे निकलता है। अब जो है कुछ और नंबर जो हैं उनके बारे में भी जो हम लोग, तो दूसरा हो गया डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का जो है एलसीएम कैसे नहीं, एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर। सपोज कीजिए कि वी हैव गिवन 0.6 3.6
और 1.8। इसका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? 3.6 नहीं, इसको थोड़ा सा जो है अलग लिख लीजिए, 0.36 लिख ले रहे, उसका भी निकल जाता है, इसका थोड़ा। अब 3 डेसिमल नंबर हैं और तीनों जो है थोड़ा थोड़ा अलग हैं। ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में 1 डिजिट है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट। करना क्या होगा कि किसी 10 और इसके जो है 10, 100, 1000 आप ऐसे जो है 10 के ऐसे जो है पावर नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये डेसिमल हट जाए, ठीक ना। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, देन द रिजल्ट विल बी 60। ये कितना हो जाएगा? 36। और ये कितना हो जाएगा? 180। नाउ कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 60, 36 एंड 180। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आप। 6 से निकाल लिया, 10, 6, 30। 10 से भी निकाल लेंगे आप तो 1, 6, 3। फिर 3 से निकाल लेंगे 1, 2, 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम विल बी 6 into 10, 6 into 10 into 3 into 3 into 2 into 2। $60, 180 और फिर 180 into 2, 360। क्लियर? अब क्या करना है कि इतना चीज समझ में आ गया। तो हम लोगों ने निकाला इसका एलसीएम 360। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। जिससे 10 और इसके जिस पावर नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया उसी से एलसीएम निकालने के बाद डिवाइड कर दीजिए। तो 360 अपॉन में 100 बराबर हो जाएगा 3.6। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जब सी सेट के प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करेंगे तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि लगभग 10 क्वेश्चन जो है बिल्कुल वो बेसिक पूछते हैं और बहुत बार जो होता है स्टूडेंट जो होता है उन बेसिक क्वेश्चन को फोकस नहीं करता है और वो गलत हो जाता है। तो एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव गिवन 1/2, 2/3, 3/4। इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो इसका बहुत सिंपल रूल है और रूल यह है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में लिख सकते हैं आप अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ।
करना क्या है, 1 2 3 का एलसीएम, 1 2 3 का एलसीएम बटे में 2 3 4 का एचसीएफ। वन टू थ्री का एलसीएम सिंपल है 6, 2 3 4 का एचसीएफ, चूंकि अभी ये मान के चल रहा हूं कि एचसीएफ आपको नहीं मालूम है तो इसका सिंपल लिख दे रहा हूं, एचसीएफ इसका 1 होगा, दैट इज 6। ये फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम निकालने का ये मेथड हुआ। थर्ड, एलसीएम ऑफ पावर नंबर्स। एलसीएम ऑफ पावर नंबर्स। सपोज कीजिए, छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं, 2 दी पावर 2 और 4 दी पावर 3 का आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका सबसे आसान तरीका जो होता है फैक्टर मेथड से। टू दी पावर 2 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं या एज इट इज भी इसको छोड़ सकते हैं। अब ये पावर नंबर के बारे में अभी हमने नहीं बताया, तो जिन चीजों के बारे में हम लोगों ने अभी इस सीरीज में बात नहीं की, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको उसके बारे में नहीं पता है। ये बेस नंबर होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि बेस 1 कर दीजिए, ठीक। तो बेस 1 करेंगे तो अगर आप 4 को 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 दी पावर 2 होगा, ठीक। अब इसकी जगह 4 स्क्वायर की जगह आप लिख दीजिए, सॉरी 4 क्यूब की जगह आप लिख दीजिए 2 दी पावर 2 के पावर 3। अब आपको करना, हमने इसके पहले के 1-2 वीडियो में बताया है कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, 2 दी पावर 2 इंटू 3 बराबर 2 दी पावर 6। ये अब 2 दी पावर 2, 4 2 दी पावर 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 दी पावर 6। तो 2 दी पावर 2 और 2 दी पावर 6। फैक्टर मेथड में अब जो कॉमन है, अगर 2 दी पावर 2 लिखा तो इसको आप लिख सकते हैं 2 दी पावर 2 इंटू 2 दी पावर 4। बेस 1 होने पर पावर जुड़ जाता है। कॉमन 2 दी पावर 2, दोनों में कॉमन है ले लिया। जो अनकॉमन है 2 दी पावर 4, इसका मतलब हो गया 2 दी पावर 6। ये पावर नंबर का एलसीएम हो गया। तो 4 चीजों के एलसीएम निकालना जो है आपको हमने बताया, और कौन कौन से फिर से लिख दे रहा हूं जिसको आप जानते रहिएगा। एलसीएम ऑफ फर्स्ट होल नंबर, दूसरा डेसिमल नंबर, तीसरा फ्रैक्शनल नंबर, और चौथा पावर नंबर। क्लियर?
ये एलसीएम की बात हो गई। अब जो है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। फैक्टर इज ए टाइप ऑफ डिवाइजर, डिवीजर। ठीक, जिस तरीके से जो है एलसीएम के दो मेथड थे, और वो दो मेथड क्या थे, एक जो था डिवीजन मेथड, और दूसरा जो बात किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड। तो शॉर्ट में लिख दे रहा है फैक्टर मेथड। और इन्हीं सब के जो है आपको एचसीएफ भी निकालना जो है आना चाहिए। डिवीजन मेथड में होता क्या है या कैसे निकाला जाए, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने लिया 24, 36 और 50। 24, 36 और 50, इसी का जो है एचसीएफ निकालना है। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है कि कोई भी दो नंबर ले लीजिए, मान लीजिए लिया, आप ये दोनों नहीं लेना चाहते, ये दोनों लेना चाहते हैं, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। तो 24 ऐसे लिख लिया, डिवाइड करेंगे 1 बार 24, कितना हुआ 12। अब इसको यहां पे लिख लेंगे एज अ डिविडेंड, कितनी बार गया, 2 बार 24। तो 24 और 36 का जो है एचसीएफ 12 हो गया। अब इस तरफ लिख दे रहे हैं 12 और 50 का निकालेंगे, 12 और 50। तो यहां पर क्या आया 2। तो 24, 36 और 50 का एचसीएफ जो होता है वो 2 होगा। ये डिवीजन मेथड होता है। क्लियर। अब इसका जो फैक्टर मेथड है, इसी का जो है हम लोग फैक्टर मेथड भी देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले 24 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका इसके पहले बताया था पिछले वीडियो में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 के 24, 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4, 4, 9, 4 9 36, 4 इंटू 3, 4 इंटू 9, 36, एंड 50, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले आपने क्या निकाला, फैक्टर। ये सब फैक्टर हो गए। और फैक्टर भी कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक ना, ये हमेशा याद रखिएगा। फैक्टर में भी कौन से फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। फिर कॉमन फैक्टर देखेंगे इसमें तीनों में। अब देखिए जैसे 2, 2, मतलब एक 2 जो है इसमें कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर आपने देख लिया। इन दोनों के बीच में भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर देखेंगे। अब उसके बाद जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब among 24, 36 and 50 the highest common factor is 2 and this is the HCF। तो ये फैक्टर मेथड से भी जो है क्या निकला, 2 निकला। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो है ताकि मैं जो है
लेकिन इसका तरीका यही है, और कोई तरीका जो है, दो ही तरीके होते हैं, डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड होता है। ये पहली चीज, ये होल नंबर के संदर्भ में था, ठीक ना। दूसरा जो है डेसिमल, दूसरा जो है डेसिमल नंबर। अब मान लीजिए कि जो हमने डेसिमल नंबर लिया था और 24, 36 और 50, इसी में हम लोग डेसिमल लगा लेते हैं। तो जैसे यहां पर डेसिमल लगा लिया, यहां पर डेसिमल लगा लिया और यहां पर डेसिमल लगा लिया। तो पहला स्टेप जो होगा वो जैसे एलसीएम में हम लोगों ने किया था, सेम वे से होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना हो जाएगा 2403650। क्लियर। ये दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, या तो यू गो थ्रू विद डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड। एक बार जो है डिवीजन कर लेते हैं। तो आपके पास नंबर क्या है, ऊपर लिख दे रहा हूं 240, 36 एंड 50। मान लीजिए हम लोगों ने यही लिया, तो 36, 50, 1, 36, 4, 1, 36, 2 times 28, 8, 14, 1, 6, 8, 1 time 6, 2, 6, 3 टाइम, मतलब 36 और 50 का एचसीएफ क्या हो गया 2। अब क्या करना है, 2 और यहां पे निकाल देना, देख के ही आपको पता चल जाएगा 2, 4, 0, 2, 4, 0, 0, कितना हो गया। इट मीन्स कि 24036 और 50 का जो एचसीएफ वही 2 ही हो गया, 2। अगला फिर वही स्टेप है जो है थर्ड स्टेप, हम लोगों को क्या करना है, जिससे मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड कर दीजिए। तो देन एचसीएफ ऑफ हम लोगों ने क्या लिखा था 2.4 संभवतः लिखा था, फिर इसके बाद 0.36 लिखा था और 0.50 का एचसीएफ हो जाएगा 2/100, दैट इज 0.02। क्लियर। वही जस्ट लाइक एलसीएम के तरीके से ही है। ये फ्रैक्शनल नंबर का, डेसिमल नंबर का हो गया, ठीक। अब तीसरा जो था वो था फ्रैक्शनल नंबर का। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट वी हैव टू कैलकुलेट 1/2, 2/3 एंड 3/4। करना क्या होता है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में
एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब अंश का एचसीएफ अपॉन में हर का एलसीएम। क्लियर? ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप इसका निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर दीजिएगा, इसका कितना होगा। ये एचसीएफ का जो है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर हो गया। अब पावर नंबर, पावर नंबर के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है फैक्टर मेथड है। वही पुराना ही एग्जांपल ले ले रहे हैं, 2 की पावर 3, 2 के पावर 2 मान लीजिए रखा था शायद, और 4 के पावर 3। इसका हमने बताया ही था कि इसको जब आप चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6। तो 2 के पावर 2 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2, और 2 के पावर 6 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 1 5 1 6। कॉमन कितना है? वैसे भी देख के आपको पता चल रहा है, तो कितना हो गया, 2 के पावर 2। यहीं से आपको देख के पता चल जा रहा है कि 2 के पावर 2 और 2 के पावर 6 में कॉमन क्या है। ये थोड़ा सा और डिटेल में इसलिए चला गया ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत छोटी छोटी दिक्कत, पहली बार जो सीख रहे होंगे। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 6 में कॉमन क्या है, 2 के पावर 2। ये देखिए मैंने पहले वीडियो में भी बोला था और लगातार हर वीडियो में बोल रहा हूं, आपको सी सेट को सी सेट के ही स्टाइल में पढ़ना है, एसएससी और बैंकिंग के स्टाइल में नहीं पढ़ना है। एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ से उन्होंने जो है बहुत तरह के क्वेश्चन नहीं बनाए, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। ठीक है, पावर नंबर में जो है एक और तरह का भी आता है, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है। जैसे मान लीजिए 3 टू द पावर 12 प्लस 1 और 3 टू द पावर 15 प्लस 1 है, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। वैसे ये एसएससी यूएसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, जो है कभी कभी यूपीएससी जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देती है। करना कुछ भी नहीं है, आपको इनका जो है 3 टू दी पावर नंबर का जो है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 प्लस 1। है क्या 12 और 15, 12 और 15 का। अब इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि अगर हम डायरेक्ट लिखें 3 तो आपको समझ में आ जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है डिवीजर, सबसे बड़ा जो डिवीजर है इनके बीच में जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो 12 3, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल ही है ना, 3 6 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, तो सबसे बड़ा जो है कॉमन डिवाइजर या डिवीजर जो है क्या है, 3। तो सिंपल 3 टू दी पावर 3 प्लस 1। 3 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27। 27 प्लस 1 दैट इज 28। तो ये जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके हैं, हमने जो बताया आपको, और क्या क्या बताया फिर से एक बार बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, उसको जानते रहिएगा, क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ होल नंबर, दूसरा फ्रैक्शनल नंबर, तीसरा डेसिमल नंबर, चौथा
पावर नंबर, ये एलसीएम का डेसिमल नंबर से जो एक क्वेश्चन डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं पूछा था, लेकिन थोड़ा सा जो घुमा के उन्होंने यूपीएससी ने जो है पूछा था, जिसमें डेसिमल नंबर का एलसीएम निकालने का मेथड आपको, तो इसलिए हमने जो है सारे बता दिए, और सारे के बारे में जो है, सभी के बारे में जो है आप जानते रहिएगा। जो है ये जो है एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, और आगे में जो है एक थ्योरम है या एक फार्मूला है कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स रियल, अब जब भी लिखेगा ना तो वो जो लैंग्वेज यूज करता है वो ये लैंग्वेज होगी कि इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर। अब रियल नंबर और क्या होता है, ये जब हम नंबर सिस्टम हमने बताया था तब हमने आप लोगों को बताया था। तो सपोज दैट कि ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, देन एंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज एल एंड एचसीएफ इज सपोज दैट एच। ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं जिनका एलसीएम एल है और एचसीएफ एफ है, एच है। देन तब A इंटू बी इज इक्वल टू एल इंटू एच। A इंटू बी इज इक्वल टू एल इंटू एच, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले से एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है, ताकि जो है आपको समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2 to 5 and their HCF is 5. If one of the number is 25, the other number will be. Your options are 5, 25, 45, 2 to 5. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम जो है 2 to 5 है एंड देयर एचसीएफ इज 5। एचसीएफ इसका जो है 5 है। इफ वन नंबर इज 25, अगर मान लीजिए ए जो है 25 है तो बी कितना होगा। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल फॉर्मूले में रखना है। आपको अभी बताया ए इंटू बी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 25 दूसरा हमने बी मान लिया है, एलसीएम 2 to 5 एंड एचसीएफ 5। तो बी इज इक्वल टू 2 to 5 इंटू 5 अपॉन में 25, 5 5 5, तो B इज इक्वल टू 45। आपका ऑप्शन 45 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2 1 6। इफ द एचसीएफ इज 6, देन देयर एलसीएम इज 72, 60, 48, 36। अब इसने क्या कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2 1 6। व्हाट दिस मीन? ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 1 6। इफ द एचसीएफ इज 6, एचसीएफ इज 6, then what will be the LCM? सिंपल, वही फार्मूले में रखना है। अभी बताया a इंटू बी इज इक्वल टू एल इंटू एच। तो
निकालना क्या है L, तो L बराबर कितना हो गया A इंटू बी अपॉन में H, और ये बराबर हो जाएगा 216 अपॉन में 6। तो ये एलसीएम एचसीएफ के संदर्भ में पहली वीडियो थी। दूसरी वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है या इससे रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन और स्पेशली जो यूपीएससी में पूछे गए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अगर ये वीडियो कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। नमस्ते।